ये स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 7 का हिंदी बुक है और ये चैप्टर यहाँ पे 12 शो कर रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि यही चैप्टर जो पुराने बुक में था उस समय चैप्टर 12 में था, लेकिन इस बार जो बुक चेंज हुआ है, जो बदलाव आया है बुक में, तो यही चैप्टर है और वो चैप्टर 8 में है। तो इस बार हम इसको चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये पुराना थंबनेल मेरा लगा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। देख सकते हैं ये न्यू बुक का है, चैप्टर 8 में दिया हुआ है राउरकेला से पत्र। तो सारी चीज़ें जो है पिछले जो चैप्टर में लिखा हुआ था वही सारी चीज़ें वही है। आप उस वीडियो को देखकर आप पूरा इस चैप्टर का डिटेल जान सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं या उसको सुन करके आप पूरे चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक मुकेश नाम का बच्चा जो है वो अपने दोस्त सचिन को एक पत्र लिखता है। एक पत्र के रूप में यह चैप्टर बतलाया गया है और लोहा इस्पात का यूज आज के समय में किस प्रकार हो रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसके अलावा वो बच्चा जो है वो राउरकेला के एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे लोहा इस्पात का वस्तुएं जो है उसको बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें बनाया जाता है और वहाँ पे किस प्रकार से मशीनें काम करती हैं वही चीज़ें वो देखता है और उसी के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और या फिर वहाँ से आप जो है पुरानी वीडियो से आप पूरे इस चैप्टर का डिटेल आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस बार जो है क्वेश्चंस में बदलाव जो आया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्दार्थ, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए रहते हैं और इसमें इस बार जो है वर्तनी बोध इसमें दिया हुआ है। इस तरह के कठिन शब्द दिए हुए हैं जिसमें अक्सर बच्चे उसके स्पेलिंग को लिखने में मिस्टेक करते हैं। ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। दो तरह से लिखा जाता है, चुंबक को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, नियंत्रण को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। मौखिक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। पिछला बार मौखिक प्रश्न नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पिछले वीडियो से मिल जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो से मिल जाएंगे। इस बार जो है 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में न्यू आया हुआ है। किन देशों में इस्पात का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि कहाँ अपनाई जाती है। मौखिक प्रश्न के ये 2 क्वेश्चन न्यू हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया हुआ है आशय स्पष्ट करो। तो आशय स्पष्ट करो ये पिछले वीडियो में भी दिया हुआ था, इसीलिए आपको इसका आंसर जो है पिछले ओल्ड वीडियो से, पुरानी वीडियो से आपको मिल जाएगा। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न यहाँ पे चैप्टर से एक छोटा पार्ट काट के दे दिया जाता है और उसी से फिर क्वेश्चन बना के दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है जो लिखने वाला क्वेश्चन है, धमन भट्टी में सबसे पहले क्या झोंका गया, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। लोहा कैसे पिघल जाता है, इसका भी आंसर आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन को किसकी सहायता से अलग कर देते हैं। तो कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार किए गए लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इस कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। अधिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो अधिक का ये सारे वर्ड जो है वो उससे मिलते जुलते वर्ड है। अधिक का उल्टा शब्द जो है वो न्यून हो जाएगा, क नंबर का। कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे वैकल्पिक क्वेश्चन जिसको MCQ कहा जाता है, आपको MCQ ज़्यादा समझ में आएगा बोलने से। यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न हिंदी में कहा जाता है इसको। सुई से लेकर भारी भारी गार्डर तक डैश से बनते हैं, इस्पात से बनते हैं। देखिए यहाँ ख नंबर में इस्पात हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टील नामक संस्था का मालिकाना अधिकार किसके पास है, तो इसका अधिकार भारत सरकार के पास है। पाठ के अनुसार चूना पत्थर से क्या साफ़ किया जाता है, तो चूना पत्थर से इस्पात को साफ़ किया जाता है। यहाँ पे हो गया। और आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है इस लास्ट पेज में जो है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंतिम पेज में भाषा अध्ययन, इसका अर्थ है हिंदी व्याकरण से इसमें सवाल दिए हुए हैं। भाषा एवं व्याकरण कौशल, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। देखिए इस्पात का वर्ण विच्छेद करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है इस्पात का वर्ण विच्छेद करके, उसी तरह से आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है। तो ऑलरेडी ये सेंटेंस जो है आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा, ये बना हुआ है, आप वहाँ से देखकर इसे बना सकते हैं। और ये जो 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी आप पुराने वीडियो से देखकर बना सकते हैं, वहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाना है, न्यू क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है उसको भी बना देता हूँ। यहाँ पे थंबनेल में क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, इस्पात के कितने कारखाने हमारे देश में हैं। तो इसमें काउंट करके आप देख सकते हैं, ये जो है 3 कारखाने इस चैप्टर में बतलाया गया है। और हमारे आसपास में एक कारखाना है बोकारो में, झारखंड के बोकारो में है। और झारखंड के आपका यहाँ पे है जमशेदपुर में हो गया, टाटा स्टील सिटी हो गया जमशेदपुर में, और बोकारो में बोकारो स्टील सिटी
तो यहाँ पे है, तो बोकारो धनबाद से काफ़ी नज़दीक होता है और वहाँ पे हम लोग जा चुके हैं, लेकिन वहाँ अंदर घुस के देखना संभव नहीं है, कोई आपका जान पहचान का आदमी होगा तभी आप देख सकते हैं। इस्पात कैसे बनता है, तो लौह अयस्क से इस्पात बनता है। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, किन देशों में इस्पात का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मौखिक का, तो इसका आंसर है विकसित देशों में इस्पात का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। आंसर छोटा है, मौखिक क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो छोटा ही रहता है। ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि कहाँ अपनाई जाती है, इसका आंसर है ऑक्सीजन से लोहा साफ करने की विधि राउरकेला में अपनाई जाती है। इसके अलावा अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न 2 प्रश्न था इसमें। धमन भट्टी में सबसे पहले क्या झोंका गया, धमन भट्टी में सबसे पहले लौह अयस्क को झोंका गया, उसके साथ में और चूना पत्थर वगैरह रहता है तो वो मिला के इसको झोंका जाता है। सबसे पहले जो है लौह अयस्क को झोंका जाता है, जो कि वो ज़मीन से जो डायरेक्ट निकलता है लौह अयस्क, उसे ही लौह अयस्क कहते हैं या लौह खनिज कहते हैं। लोहा कैसे पिघल जाता है, कोयले की जलती भट्टी की गर्मी से लोहा पिघल जाता है। वहाँ पे इतनी बड़ी भट्टी बनाई जाती है और उसकी गर्मी से ही लोहा पिघल जाता है। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।